आज के समय में अधिकांश महिलाएं कामकाजी हैं। वर्किंग वुमेन होना और माँ बनना कितना चैलेंजिंग होता है एक वर्किंग वुमेन के लिए माँ बनना। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उसको सॉल्व कैसे करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल पे। वर्किंग वुमेन होना आपको मजबूत बनाता है, एम्पावर करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है आपके पास, लेकिन उसके साथ कई चैलेंजेस भी लेकर आता है जो कि इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। आपकी क्या कंडीशन है, उसमें आपके लिए कौन सा आइडिया, कौन सी टिप फायदे की है, इसके लिए पूरा वीडियो देखें। हर वीडियो के लास्ट में आप सभी के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब लेकर आती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपने सवाल का जवाब मिल सके। अगर आप भी एक वर्किंग वुमन है, ये वीडियो पूरा देखें और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि बेहतर आइडियाज और भी बेहतर आइडियाज मैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको शेयर कर सकूं। अगर आप वर्किंग हैं तो सबसे पहले ओवर एक्टिविटी बहुत होती है। कई बार आपका ऑफिस आपके घर से काफ़ी दूर होता है, तो ट्रैवल का टाइम जो जाता है, ट्रैवलिंग में जो बहुत सारा टाइम लग जाता है ऑफिस आवर्स के अलावा, तो उसकी वजह से बहुत हैक्टिक हो जाता है आपके लिए। ओवर एक्टिविटी होने से बॉडी हीट बढ़ती है। बॉडी हीट एक ऐसी बात है जिससे कि फर्टिलिटी काफ़ी प्रभावित होती है। बॉडी हीट होने से आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है, आपका ब्रेन फंक्शन अफेक्ट होता है, आपके हार्मोन प्रभावित होते हैं। आप अगर वर्किंग हैं और कहीं ऐसे प्लेस पे काम कर रही हैं जहाँ केमिकल का या पोल्यूशन का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ये भी आपके एक्वालिटी को प्रभावित करता है और आपके ओव्यूलेशन को और हार्मोनल इम्बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। मोस्ट ऑफ वर्किंग वुमेन में ये देखा गया है कि उनको आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और बी विटामिन की डेफिशिएंसी है, और ये इतने क्रूशियल विटामिन हैं कि इनकी कमी में हार्मोनल इम्बैलेंस घर बना लेता है, पीसीओडी घर बना लेती है और एक्वालिटी खराब होने लग जाती है। स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि नींद की कमी, इतना काम होता है, इतना वर्कलोड होता है कि ठीक से आप नींद नहीं ले पाती, अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती, जिससे कि आपको काफ़ी थकान रहती है। फिजिकल एंड मेंटल फ्रस्ट्रेशन और फटीग बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार मील स्किपिंग होती है आपके साथ में, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में पर्सनल केयर में कमी आ जाती है, आप अपनी मील स्किप करते हैं या कुछ भी उसकी जगह पर लेते हैं जो कि हेल्दी और उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा चैलेंज है हस्बैंड एंड वाइफ का जॉब की वजह से, नौकरी की वजह से अलग अलग सिटीज़ में रहना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन होती है और प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इन सारी कंडीशंस का सोल्यूशन क्या है? बहुत इजी रास्ते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन ज़रूरत है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति हो और आप उसे करने की कोशिश शुरू कर दें। सबसे पहली बात मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब आप घर पे होते हैं तो डिजिटल यूजेस कम करें, जैसे कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, जिससे कि आप फील कर पाएं एक रिलैक्स और पर्सनल लाइफ। टीवी और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से जो रेडिएशन है आपके ब्रेन को रिलैक्स होने का वक्त नहीं देते। वो रेडिएशन आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपके दिमाग पर, आपके बॉडी पर, आपके हॉर्मोन्स पर असर डालते हैं। इसीलिए ऑफिस के बाद डिजिटल एक्सपोजर कम से कम रखें। एज अ फीमेल मैं भी ये फील कर सकती हूँ कि जब आप कुछ जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, ड्यूटी निभाते हैं, उसके साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होती है। मोस्ट ऑफ केसेस में, मोस्ट ऑफ घरों में यही देखा जाता है कि वुमेन जॉब के बाद भी घर का मोस्ट ऑफ काम करती है। तो ऐसे में आप कुछ मशीनों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि डो प्रिपेयर करना है तो आपने डो मेकर का यूज़ किया, फूड प्रोसेसर का यूज़ कर लिया, जिससे कि बहुत ईजीली वेजिटेबल्स वगैरह की चॉपिंग हो जाए। कई बार आप सोचते हैं कि वेजिटेबल्स बनानी, लेकिन टाइम बहुत कम होता है और उसमें आप उतनी सारी वेजिटेबल और चॉपिंग और प्रिपरेशन नहीं कर पाते और हेल्दी मील प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो ऐसे में थोड़ा सा मशीन का आप हेल्प लें, जिससे कि आपकी कुकिंग में आपको हेल्प मिल सके। डोमेस्टिक हेल्प आप ले सकती हैं, अगर फैमिली से हेल्प अवेलेबल है तो आप वो भी ज़रूर लीजिए, लेकिन डोमेस्टिक हेल्प भी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब बात आती है कि फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं। ऐसे में तो रूटीन की वजह से सन एक्सपोजर, एक्सरसाइज का टाइम कम मिलना, रिलैक्सेशन का टाइम कम मिलना, तो ऐसे में आप कुछ सप्लीमेंट जो कि नेचुरल है, अक्सर मैं प्राकृतिक सप्लीमेंट ही अपने चैनल पर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो कि पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी फैमिली में भी यूज़ किया जाता है और वो बिल्कुल सेफ होता है। तो विटामिन डी, आयरन, विटामिन B12,
रिच डाइट तो आपको खानी है, कुछ सप्लीमेंट्स भी लेना है अगर आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी आई है आपकी रिपोर्ट्स में। रिलैक्सेशन के लिए वीकली आप बॉडी मसाज कर सकते हैं खुद का। हेड मसाज, वीक में एक बार हेड मसाज ज़रूर करें। अरोमा थेरेपी का यूज़ करें अपने रूम में। अरोमा कैंडल्स, अरोमा इसेंशियल ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि रिलैक्सेशन, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करते हैं, आपके ब्रेन फंक्शन पे उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और रिलैक्सेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। मेडिटेशन करने से व्यस्त लाइफ में भी आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो पाते हैं, आपका स्ट्रेस बहुत सरलता से दूर हो जाता है। जिनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है प्राकृतिक गर्भधारण, उनके लिए एग फ्रीजिंग और IUI एक बेहतर और बहुत आसान, कम परेशानी वाला ऑप्शन होता है। अपनी समस्या के अकॉर्डिंग आप हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। अब बारी आती है आपके सवालों की। आज का सवाल है कि गाजर का जूस या गाजर इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी में खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेरी दादी ने कहा गाजर के बीज बांझ बनाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि गाजर भी खाना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, गाजर के बीज PCOD के केस में या फिर पीरियड जो इरेगुलरिटी होती है उसके केस में दिया जाता है, लेकिन गाजर के बीज के यूज़ करने में, जैसे कि चाय में, काढ़े में उसका यूज़ किया जाता है, और गाजर, फ्रेश कैरेट यूज़ करने में बहुत ही फ़र्क होता है। विटामिन A प्रचुर मात्रा में होता है, फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये आपकी एक्वालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर का जूस आंवला चुकंदर के साथ आप ले सकते हैं। ये आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा करने में हेल्प करता है। लेकिन गाजर के बीज का इस्तेमाल आपको तभी करना चाहिए जब आपको पीरियड रिगार्डिंग इश्यूज हो। इस पर मेरा स्पेशल वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं निश्चिंत होकर, लेकिन सीमित मात्रा में। आज का दूसरा सवाल है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, क्या ड्राई फ्रूट्स ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं? जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स में गुड क्वालिटी फैट होता है, प्रोटीन होता है, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सर्वाइकल म्यूकस को सही से बनाने में, पीरियड्स को रेगुलर करने में और हार्मोन्स को बैलेंस करने में, इवन एनीमिया को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स कौन से कैसे खाने हैं इसको समझें, जानें, उनको फॉलो करें, डेफिनेटली ओव्यूलेशन में नियमितता आएगी। आशा करती हूँ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।